Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our fourth exercise of previous year questions based on idioms and phrases. So here your first sentence is on your screen. देखेंगे बेटा, we know that, हमें पता है कि he is the one responsible for the discord, वो है जो क्या है इस झगड़े के लिए जिम्मेदार है. बट एज ही इज वेल कनेक्टेड, ऑल वी कैन डू इज सेंड हिम टू कवेंट्री. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसे कवेंट्री भेज सकते हैं. ये सेंड हिम टू कवेंट्री का मतलब क्या होता है बेटे? हुक्का पानी बंद करना, जात बिरादरी से बाहर करना, उसको कहते हैं सेंड समबडी टू कवेंट्री. ट्रांसफर हिम, उसका स्थानांतरण कर सकते हैं. कमेंडेड हिम, बेटे कमेंट करने के लिए बोला, गलत हो जाएगा. बायकॉट हिम हो सकता है. डिसमिस हिम हो सकता है. अब बायकॉट नहीं होता तो हम क्या लिखते? डिसमिस करते. लेकिन अब क्या आ जाएगा? उसका हुक्का पानी बंद करना, जात बिरादरी से बाहर करना, उसे कहते हैं सेंड हिम टू कोवेंट्री. नेक्स्ट पे चलते हैं. कहता है बेटे द नोबल मैन गिव अप द गोस्ट. बेटे गिव अप द गोस्ट, गिव अप द गोस्ट का मतलब क्या होता है? मर जाना, यानी टू ब्रीथ वंस लास्ट, अपनी अंतिम सांस लेना. यानी टू किक द बकेट, जिंदगी की बाल्टी को उसने ठोकर मार दी, जिंदगी चली गई. यानी टू पास अवे, मर जाना, गुजर जाना. लेफ्ट द गोस्ट, बेटे ये तो गलत हो जाएगा. लिव्ड लाइक अ गोस्ट, ये भी गलत हो गया. इनवाइटेड गोस्ट, ये बिल्कुल गलत हो गया. डाइड क्या आ जाएगा? मर जाने के लिए यहां पर आ जाएगा डाइड. ही पास्ड अवे. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे. अ प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफ शॉट ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर लॉन्ग. जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है वो रफ शॉट नहीं कर सकता. किसके ऊपर? हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक अपने मंत्री गणों को, अपने परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनको वो, उनके ऊपर वो डोमिनेट नहीं कर सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकता. ठीक है. अब ये राइड रफ शॉट क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ साइज, कुछ जोकीज ऐसे होते हैं जो घोड़े पे बार बार चाबुक मारते रहते हैं उसे ज्यादा तेज दौड़ाने के लिए. अब वैसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर वो भी बगावत पे उतर आएगा. तो उसी अंदाज में बोला जाता है राइड रफ शॉट. ठीक है. डोमिनेट करने के लिए. डील अनकाइंडली विद, बेटे हो सकता है, लेकिन अनकाइंडली में वो भाव नहीं आया, ये तो निर्दयता पूर्वक के लिए आ गया. टेक फॉर ग्रांटेड, बेटे किसी का नाजायज फायदा उठाना. फिर कहता है बी हाई हैंडेड विद, ये हो सकता है उनके साथ हाई हैंडेड होना. दबंगता दिखाना, अपना रुआब झाड़ना उनके ऊपर. फिर कहते हैं एक्सप्लॉइट विलफुली, ये भी गलत हो जाएगा. तो हमारे क्या हो जाएंगे? हमारा क्या आ जाएगा? बी हाई हैंडेड विद. आगे है बेटे. राजा वॉज डाउन इन द माउथ. राजा क्या था? ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शंस. जब वो इलेक्शन में हार गया था तो वो कैसा महसूस कर रहा था? अब बेटे जब कोई आदमी परास्त हो जाता है उस टाइम पे कैसा महसूस करता है? अवसाद ग्रसित, टूटा हुआ, ऐसा महसूस करता है. उसके लिए होता है डाउन इन द माउथ. ठीक है. यानी ही वॉज इन द ब्लूज, यानी वो सैड था, वो डिप्रेस्ड था. अब यहां पर आया अनेबल टू स्पीक, बोलने में असमर्थ. वेरी डिप्रेस्ड, वेरी एंग्री, एंग्री गलत हो जाएगा. वेरी कंफ्यूज्ड, हम किस पे जाएंगे बेटा? वेरी डिप्रेस्ड. इसके लिए पेपर में एक और आता है इन द ब्लूज. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे. दे से ज्वाइन द आर्मी, वे क्या कहते हैं? आर्मी ज्वाइन करो. टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज. अब इसको क्या कहते हैं? ये लीज क्या होता है? लीज में होता है बेटे जब आप शराब पीते हैं तो उसके नीचे थोड़े से कण रह जाते हैं, वो जरा सी बच जाती है, उसको भी पी जाना. यानी जिंदगी को पूरे अंतिम ड्रॉप तक एंजॉय करना, आखिरी लम्हे तक
एंजॉय करना जब एक आदमी पूरी तरह से एडवेंचरस लाइफ जीता है और वो एक एक पल को जीकर ही जाता है, उसको कहते हैं ड्रिंक लाइफ टू द लीज। हैव द बेस्ट ऑफ फन एंड फॉर्च्यून, बेटे इसमें तो फन वगैरह की बात आई, फॉर्च्यून यानी उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति होना, उसको एंजॉय करने की बात आई। एंजॉय लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, इसमें तो खाओ पियो मौज करो की बात आई, मेकिंग मैरी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर, पूरे रोमांचक जीवन की बात कर रहा है, रोमांचित जीवन, तो बेटर ये है हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ। बेटे ये गलत हो जाएगा, हर लम्हे को जीने की बात कर रहा है और वो भी पूरे संजीदा तरीके से, पूरे एडवेंचर के साथ। ठीक है, जैसे आपके डिस्कवरी चैनल पे कुछ मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह जैसे प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें जो बंदा है वो अपने हर लम्हे को एंजॉय करता है। आगे है बेटे, द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू बी अ व्हाइट एलिफेंट। जो कार है पिछले आंगन में जो खड़ी है, ठीक है, घर के पिछवाड़े पे जो खड़ी है, वो क्या साबित हो रही है? अ व्हाइट एलिफेंट। ये क्या होता है? हिंदी में कहते हैं सफेद हाथी। ये सफेद हाथी क्या है? एक जगह है सियाम, जो आज का थाईलैंड है, उसका प्राचीन नाम होता था सियाम। सियाम के अंदर सफेद हाथी पाए जाते हैं बेटा, और राजा के अति प्रिय होते थे वो, तो राजा के पोजेशन में रहते थे। अब राजा किसी व्यक्ति को जब नापसंद करता था और उसे दंडित करना चाहता था, तो उस व्यक्ति को क्या दे देता था? वो हाथी दे देता था और कहता था इसके देखभाल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब वो गरीब आदमी अपना पेट तो पाल नहीं सकता, उसका भरण पोषण कैसे करेगा? तो एक ऐसी चीज जो आपके लिए अनअफोर्डेबल हो गई है, जो आपके ऊपर बोझ बन गई है, उसको कहते हैं सफेद हाथी। वेरी ह्यूज आइटम, बेटा ये तो गलत हो जाएगा। कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन हो सकता है, बर्डनसम पोजेशन हो सकता है बेटे। फिर कहता है वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गलत हो गया, ये भी गलत है। फिर कहते हैं यूजफुल मटेरियल, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा? कॉस्टली एंड यूजफुल पोजेशन यानी बर्डनसम पोजेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। नैन्सी टेक्स लीव, बेटे नैन्सी छुट्टियां लेती है, ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार, इसको समझ लीजिए, वंस इन ए ब्लू मून। बेटे पूर्णिमा का जो चांद होता है, जब 6, 7, 8 महीने बीत जाते हैं, तो चांद के रंग में और सूर्य के रंग में जब सूर्यास्त हो रहा होता है, दोनों का कलर लगभग एक जैसा होता है। लेकिन ऐसा कब होता है? कई कई महीने के अंतराल पे होता है। इसको हिंदी में कहते हैं छठे छमासे, इसे कहते हैं सेल्डम, हार्डली एनी टाइम। उसके लिए क्या यूज किया जाता है? वंस इन अ ब्लू मून। रेगुलरली, नियमित रूप से, ये तो गलत हो जाएगा। ऑफन, अक्सर, प्राय, ये भी गलत हो गया। रेयरली हो सकता है। वंस अ फोर्टनाइट, 14 रातें 15 दिन यानी पाक्षिक, पखवाड़ा, अर्धमास, ये तो गलत हो गया। क्या आ जाएगा? हार्डली एनी टाइम यानी सेल्डम, ये बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ इनडेफिनेटली, बेटे मीटिंग को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। पुट ऑफ यानी टालना, स्थगित करना यानी पोस्टपोन करना। कई बार आप जैसे विद्वान लोग एक बात कहते हैं, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कभी कल पर मत छोड़ो। कैंसल्ड, ये तो बिल्कुल रद्द करने की बात आ गई। पोस्टपोन्ड हो सकता है, पोस्टपोन्ड। एडवांस्ड, बेटे गलत हो गया। अनाउंस्ड, क्या आ जाएगा? पोस्टपोन्ड। और कुछ समय के लिए टाला जाता है, तो कई बार आप कहते हैं पुट इट ऑन द बैक बर्नर, यानी थोड़ी देर के लिए उसे स्थगित कर दो, उसे प्रायोरिटी मत दो, और ज्यादा अहमियत देनी है, तवज्जो देनी है, तो पुट ऑन द फ्रंट बर्नर। नेक्स्ट है बेटे, द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फॉर्थ इन द ब्रोशर। अब बेटे जो रूल्स हैं आपके डील के, जो ये बिजनेस कर रहे हो, उसके जितने भी रूल्स हैं, उसमें जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वे ब्रोशर में आगे
दी गई हैं। सेट फोर्थ का मतलब है उन्हें वहां पर लिखा गया है, उन्हें वहां मेंशन किया गया है, ठीक है। स्टेटेड हो सकता है, स्टेटेड यानी व्यक्त हैं, कही गई हैं। एक्सेप्टेड ये तो स्वीकृत के लिए आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टेड ये तो विरोध को बता रहा है। प्रिंटेड क्या आ जाएगा, स्टेटेड यानी मेंशन्ड यानी गिवन यानी रिटन, वो आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, मोना बॉट हर न्यू बंगलो फॉर अ सॉन्ग। ठीक है, मोना ने अपना जो नया बंगला है वो कैसे खरीदा बेटे, माटी के मोल खरीदा, फॉर अ सॉन्ग। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, जब नाच गाना कर रहे होते हैं तो दूसरे उनके ऊपर वारफेर कर देते हैं, उनके ऊपर नोट उड़ाते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं, वो होता है फॉर अ सॉन्ग। कई बार आप क्या कहते हो, क्यों दे दूं, नाचे गए के हैं, यानी फ्री के थोड़ी ना है, कष्ट कमाई है। तो फॉर अ सॉन्ग क्या था, माटी के मोल यानी डर्ट चीप, वेरी चीपली बेटे हो सकता है। ऑन लोन गलत हो गया। एट अ लॉस, एट अ लॉस कहां आया था, जब एट सी आया था तब बताया था मैंने, एट सी, एट अ लॉस, इन अ फिक्स, एट वंस विट्स एंड, सबका मतलब था बिविल्डर्ड, परप्लेक्स्ड, नॉनप्लस्ड, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट। तो ये तो गलत हो जाएगा। वेरी इजीली क्या आ जाएगा, वेरी चीपली यानी डर्ट चीप। तो ये थी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी टॉपिक के साथ। आपसे साझा करना चाहूंगा कि जब कभी इडियम्स को करें तो जल्दी में भागते हुए ना करें, उसे कोरिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो जैसा दिखता है वैसा कभी होता नहीं है। अगर सेंटेंस में दिया गया है तो उसका मीनिंग इजी हो जाता है हमारे लिए, लेकिन जब केवल लिखा होता है तो उसे समझने में परेशानी होती है। इसीलिए सोच समझ के, क्योंकि ये कहा जाता है इडियम्स और कोटेशंस यानी प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी लुकिंग टू लंदन एंड टॉकिंग टू टोक्यो। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं इजाजत चाहूंगा इसी के साथ। नमस्कार दोस्तों।